हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप सभी लोग ठीक होंगे एंड आपकी तैयारी भी एकदम अच्छे तरीके से चल रही होगी। सो अभी जितने भी DSSB वाले हैं KVS PRT में लगे होंगे फ़िलहाल, सही भी है। इसी बहाने हमारा DSSB का जो पार्ट 1 है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपका एग्ज़ाम डेट सामने है तो तैयारी भी एकदम उस हिसाब से ज़ोरों शोरों से चल रही होगी। सो 1 महीने का टाइम है। 1 महीने के लिए हम ये भी मान लेते हैं कि DSSB पार्ट ए वाले पे हम दे रहे हैं। उसके बाद से जो भी टाइम होगा हम पार्ट बी पे देंगे। तो यहाँ पे KVS और DSSB का PRT पार्ट 1 दोनों ही प्रिपेयर हो रहा है साथ में, तो अपने आप में अच्छी बात है। फ़िलहाल टाइम कम है, बहुत सारे लोग परेशान हैं और जेन्युइन सी बात है, परेशान होने की बात तो होगी ही, क्योंकि टाइम एकदम कम है। हमारा मतलब आदत ही यही है, जब तक एग्ज़ाम नहीं आता हम पढ़ते नहीं, एग्ज़ाम डेट आ जाता है तो लगता है कि कितनी जल्दी आ गई एग्ज़ाम डेट। तो और सिलेबस भी थोड़ा सा मतलब SSC वाले पैटर्न पे दे दिया है, सिलेबस सारा कुछ चेंज कर दिया है। एक हिसाब से देखा जाए तो SSC भी थोड़ी इजी है, क्योंकि वहाँ पे 4 सब्जेक्ट ही पढ़ने हैं। मानती हूँ GS में बहुत सारे सब्जेक्ट आ जाते हैं, लेकिन फिर भी वहाँ पे कम से कम हिंदी एंड कंप्यूटर जो भी हैं ये सारी चीज़ें उसमें नहीं रहती हैं, लेकिन यहाँ पे तो एडिशनल में ये भी पढ़ना है। सो टाइम एकदम कम है। सो आप एक काम करना, कोई भी टीचर पर्टिकुलर मतलब एक वीडियो में जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना, टाइम पास बहुत ज़्यादा करते हैं, किसी का कमेंट लेते हैं तो उस पर 2 मिनट 4 मिनट ऐसे करके, तो उस हिसाब से वैसी वीडियो मत लेना। शॉर्ट ट्रिक में बहुत सारी वीडियो आती है जिसमें सिर्फ कंसेप्ट बताया जाता है, और मेक श्योर आप सिर्फ कंसेप्ट करना, क्वेश्चन प्रैक्टिस आप खुद से करना, क्योंकि आप खुद से करोगे तो चीज़ें आपके माइंड में जाएंगी। कोई और करवाएगा तो वो उतने टाइम तक नहीं रहेगी, एक टाइम के लिए समझ में आएगी, लेकिन बाद में वो चीज़ें आपके माइंड से स्लिप हो सकती हैं अगर आप रिवीजन नहीं करते हो। तो मेक श्योर आप सिर्फ कॉन्सेप्ट सीखो और प्रैक्टिस वगैरह जो भी है खुद से। कल मैंने पोल डाला था टेलीग्राम पे, बेसिकली टारगेट के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि टारगेट दिया करिए, जिसकी वजह से हमारा पढ़ाई एक साथ चले और सारा कुछ हम टारगेट कंप्लीट कर पाएँ। तो मैंने भी सोचा कि शायद इस तरीके से शायद अच्छे से कर पाएँ, और मेरे पे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी तो मेरी भी चीज़ें अच्छे से हो पाएंगी। तो मैंने आज से स्टार्ट करा है टारगेट, और आई थिंक सुबह में मैं 8 बजे के करीब कोशिश की कि मैं टारगेट डाल दूं। तो आप एक बार टेलीग्राम और यूट्यूब पे मेरा पोस्ट चेक कर सकते हो। मैंने आज का टारगेट वहीं पे डाला हुआ है, दोनों जगह ही, तो आप कहीं से भी देख सकते हो और उस टारगेट को फॉलो कर सकते हो। और हमारा टारगेट देखो, 1 महीने में सारा कुछ सिलेबस कवर करना इज़ नॉट पॉसिबल। तो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, तो वो सारी चीज़ें एक बार कंप्लीट कर लेते हैं। लास्ट में अगर टाइम बचेगा तो उसके अकॉर्डिंग हम देख लेंगे। लेकिन हमें बस इस टाइम पे ये चीज़ें फोकस करके चलनी है कि हमारा जो भी रिसोर्स है वो मिनिमम रहे, लेकिन मैक्सिमम रिवीजन हो। इसकी वजह से ये होगा ना कि जहाँ से भी चीज़ें अगर वहाँ से आती हैं तो एक भी चीज़ हमें से छूटेंगी नहीं, वरना हम सब कुछ कवर कर लें, रिवीजन एक भी ना हो तो फिर कोई मतलब नहीं है उतना पढ़ने का। तो बस यही है मेरा फंडा कि मिनिमम रिसोर्स रखते हैं और मैक्सिमम रिवीजन करते हैं। तो और एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा देखने को मिली है ना, वो एकदम सरप्राइज़ कर देने वाली चीज़ें हैं। और एप्लीकेशन फॉर्म अभी भरे ही जा रहे हैं। बेसिकली 1 वीक पहले ही जो डेटा आया है वो 11 लाख फॉर्म फिलअप का आया है। सच में कंपटीशन बहुत ज़्यादा होने वाला है, और यहाँ पे ज़्यादातर सिलेक्शन उन स्टूडेंट का होगा जो जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं, क्योंकि सिलेबस ये लोग टीचिंग वाला एकदम नहीं रखे हैं। तो इस बार टाइम कम है, तो बेसिकली थोड़ा सा जो उसका फ़ायदा मिलेगा वो जनरल कंपटीशन वालों को मिलेगा, क्योंकि वो लोग पहले से सारी चीज़ें पढ़ रखे हैं। फ़िलहाल देखना ये है कि इसमें से कौन सा टॉपिक आता है। और मैं सच कहूँ तो किसी के भी मॉक पे रिलाई मत करना, क्योंकि पैटर्न किसी को भी नहीं पता है, क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, रिसोर्स किसी को नहीं पता है। बस एक जो टीचर्स पढ़ाते हैं वो अपना अंदाज़ा, जैसे कोई भी क्वेश्चन उठाया डाल दिया। तो ज़रूरी नहीं है कि उस टॉपिक से आए। तो मॉक टेस्ट देना मैं मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन एक होता है ना चीज़ें कि हाँ इस पैटर्न में आएगी, तो वो थोड़ा सा मुझे इम्पॉसिबल लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे इस पैटर्न में कोई भी पेपर नहीं करवाया गया है KVS NVS में। और आई थिंक फॉर्म फिलअप का जो डेटा रहा है वो 11 लाख रहा है बिफोर 1 वीक, जो फॉर्म सबमिट करने की लास्ट डेट है। तो आप 15 लाख का अंदाज़ा ले के चल सकते हो, 15 लाख के आसपास फॉर्म जो है आने वाले हैं। तो देखो, परेशान होने की बात नहीं है। यहाँ पे KVS NVS टीचिंग, नॉन टीचिंग प्लस
टीजीटी पीजीटी मतलब जितने भी हैं सारे का डेटा है, स्पेशली ये पीआरटी का नहीं है, लेकिन हाँ पीआरटी में कंपटीशन होगा। पीआरटी में भी फॉर्म फिलअप बहुत ज़्यादा होंगे। और बात करते हैं कट ऑफ की ना, तो कट ऑफ भी जेएसए और ये पीआरटी दोनों की कट ऑफ थोड़ी हाई ही जाएगी, जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है। सो अपनी तैयारी उस हिसाब से रखनी पड़ेगी, और 1 महीने का टाइम है, जितना आपको अपने आप को टाइम प्रिपरेशन में दे सकते हो बस दे लो, और ताकि बाद में पछतावा ना हो कि थोड़ी सी मेहनत और कर लिए होते, क्योंकि मेरे से कई बार ये वाली चीज़ें हो चुकी हैं। तो देखते हैं इस बार क्या होता है, जो भी हो देखा जाएगा। फ़िलहाल अभी हमारा टारगेट स्टडी है, तो जो भी है यहाँ पे मैं सबसे पहले आज रीजनिंग करने बैठी थी। रीजनिंग में मैं यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग कर रही हूँ, लेकिन कल वाला जो टारगेट है बेसिकली आज वाला वो मैंने डाल दिया है। और आज जो टारगेट है मैं यहाँ पे एक बार जिक्र कर देती हूँ। मैथ में हम कंप्लीट परसेंटेज करेंगे, और ये नहीं कि कहाँ से करेंगे, जहाँ से भी आपको करना है, बुक से करना है कर लीजिएगा, किसी के वीडियो के थ्रू करना है कर लीजिएगा, लेकिन कंप्लीट पूरा परसेंटेज चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। आई नो चैप्टर बहुत बड़ा है, टाइम बहुत लगेगा, लेकिन फिर भी अगर टाइम एक चैप्टर पे कई दिन देते रहें तो ऐसा है, हमारा तो चैप्टर कंप्लीट होने से रहा है। तो यहाँ पे मैथ में परसेंटेज हमें करना है, और ब्लड रिलेशन हमें करना है रीजनिंग में, वर्णमाला हिंदी का करना है, पार्ट्स ऑफ स्पीच हम पूरा कंप्लीट करेंगे इंग्लिश में। और कंप्यूटर की बात करें तो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर एंड इस जनरेशन वगैरह जो टॉपिक है वो वाला कंप्लीट करनी है। और इसी के साथ बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि कहाँ से करना है, तो अगर आपने बैच लिया हो तो आप सिंपली बैच को ही फॉलो करना। सेल्फ कर रहे हो तो आप किसी बुक जो कुछ भी हो पर्टिकुलर आप उससे कर सकते हो, या फिर जहाँ से आप DSSB की तैयारी कर रहे थे आप वहाँ से भी कर सकते हो, क्योंकि सिलेबस पार्ट जैसा कि बताया पार्ट ए और इसका दोनों का ही सेम है, तो आप वहाँ से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा अगर आप मेरे से चाहते हैं तो मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूँगी कि कौन सा सब्जेक्ट कहाँ से आप कर सकते हो, और बेसिकली प्लेलिस्ट वगैरह का जो भी होगा लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, तो आप चेकआउट कर लेना। और ये बेसिकली मैं ट्राई करूँगी कि जल्दी ही आप लोगों को बता दूँ कि कहाँ से आपको तैयारी करनी चाहिए। सो जैसे टाइम मिलता है आई विल मेक वीडियो ऑन डैट। और मेरा अभी तो ये है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सेल्फ ही करनी है, और दूसरे के द्वारा एक्सप्लेन की गई चीज़ें जो होती है ना वो जल्दी से माइंड से स्लिप हो जाती हैं। लाइक अगर आप रिवीजन नहीं करते हो, अगर आप खुद से करते हो तो चीज़ें थोड़ी देर तक माइंड में रहती हैं। सो मुझे सेल्फ स्टडी ही अच्छा लगता है, चाहे किसी भी चीज़ के लिए हो, क्योंकि आज के ज़माने में ना कंटेंट की कोई भी कमी नहीं है। आप बस सिलेबस देखो, टॉपिक देखो, उसके थ्रू आप एक बार पढ़ो। जो चीज़ें नहीं समझ में आती आजकल तो सबसे मतलब ईजी चीज़ हो गया वो चैट जीपीटी हो गया। आप चैट जीपीटी से किसी भी चीज़ का नोट बनवा सकते हो, या फिर कोई भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो एकदम ईजी वे में आपको समझा सकता है। आप उसमें ये है ना कि आपका बिल्कुल भी टाइम नहीं वेस्ट होने वाला है। इसके अलावा आप गूगल से भी हेल्प ले सकते हो, और यूट्यूब तो है ही हमारा फेवरेट, तो आप जहाँ से भी चाहो वहाँ से कर सकते हो। और सिलेबस जो जनरल वाला है वही है। अब तक ऐसा था कि वैकेंसी नहीं आ रही है, लेकिन अभी अचानक से सारी वैकेंसी आ गई, और इतनी जल्दी एग्ज़ाम डेट भी आ गया ना कि अब लग रहा है कि एकदम घबराहट सी हो रही है, ये चीज़ें छूट गई, वो चीज़ें छूट गई, ये कर लूँ वो कर लूँ, और ऐसे में होता कुछ भी नहीं है, बस इंसान परेशान रहता है। आई नो आप लोग के अंदर भी ये वाली फीलिंग आ रही होगी, क्योंकि मेरे साथ तो जनरली यही हो रहा है। अगर एक टॉपिक पढ़ती हूँ तो लगता है कि दूसरा वाला ये कब होगा, मतलब सिलेबस भी देख के लगता है कि इतना सारा है कैसे कंप्लीट होगा, लेकिन फिर भी उसमें से सारा कुछ नहीं पढ़ना है। जो भी होगा टारगेट के थ्रू हम एक एक दिन में सारा कुछ करते जाएंगे, और टारगेट ज़रूर फॉलो करिएगा, क्योंकि यहाँ से ही हम कर सकते हैं बेसिकली, आप भी हम भी। और इसी के साथ अगर कोई भी क्वेरी रही हो तो आप मुझे सिंपली कमेंट सेक्शन में सजेस्ट कर सकते हैं, या फिर कुछ भी रहा हो आप मुझे बता सकते हैं। और टेलीग्राम पे अभी आप लोग ज्वाइन नहीं हुए होंगे तो मेक श्योर आप जो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। और वहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं है तो डिस्टर्बेंस भी नहीं होती है, चैट भी ओपन रखा गया है, जिसको जो भी प्रॉब्लम है सिंपली आप कर सकते हो मैसेज, और कोई भी वहाँ पे आपको रिप्लाई दे देता है। सो ये चीज़ें ठीक है, इसीलिए मैं चैट प्राइवेट नहीं करती हूँ। और उम्मीद करती हूँ ये वाली वीडियो आप लोगों को पसंद आई है।
अगर आपको वीडियो पसंद आई है देन मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले फॉर सच मोर वीडियो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।